Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn some new concepts. And today, after 20 minutes, we would learn about taxation of salaries. So let's move on. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas. So in your screen, there are three major ingredients or three major people who are treated as a person. For example, in front of your screen, आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं: individual, company और AOP और government. So as per section 80 of income tax ordinance, जब भी कभी income tax ordinance में you would see the word person, person would mean these three main categories. Number one, individual. Individual means a natural person. देन कम्स इंडिविजुअल के अंदर बिजनेस इंडिविजुअल भी आ जाता है और इंडिविजुअल के अंदर सैलरीड इंडिविजुअल भी आ जाता है. अगर बिजनेस इंडिविजुअल है तो इट मींस कि वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी हो सकता है, वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल. इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं आगे. सेकंड चीज ये है कि कंपनी. पाकिस्तान में कोई बता सकता है कि कंपनी किस लॉ के तहत रजिस्टर होती है? एनी स्टूडेंट? Sir, Companies Act 2002, I guess. Companies Act 2017. 17, sorry. 2017, previously it was called Companies Ordinance 1984. फिर 2017 में नया लॉ आ गया. पाकिस्तान में जो भी कंपनीज हैं उनको रजिस्टर कौन करता है? Which organization registers the company? SECP. SCP. Okay. तो जो कंपनीज जिनको SEC पे रजिस्टर करता है, those can be private limited companies, those can be public limited companies, and those can be the public limited companies that are listed on the stock exchange. सो इसी तरह से सेक्शन 42 की एनजीओज भी हैं. सो हमने कंपनीज की डेफिनेशन भी देखनी है कि किन किन को लॉ जो है वो कंपनी कहता है. कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे तो उधर डेफिनेशन डिफरेंट होगी, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखेंगे तो उसकी हमें सेपरेट डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि जब भी लॉ कंपनी का वर्ड यूज करेगा तो उससे क्या मुराद होगी. नेक्स्ट इज यू आर सीइंग एओपी. एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्संस, multiple persons who have brought together their capital and skills. They are combined in a combined word. They are known as association of persons. कॉमन जो इसका नाम है उसको नॉर्मली पीपल से पार्टनरशिप फर्म्स. सो पार्टनरशिप फर्म्स को टैक्स लॉ जो है दैट कॉल्स इट एज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. सो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है. सो कंपनी, a company that is incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere. It means पाकिस्तानी कंपनी भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है और फॉरेन कंपनी भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है. देन गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में क्या है? पाकिस्तान की अपनी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या पॉलिटिकल सब डिविजन्स. जैसे आपकी जो प्रोविंसेस है वो सब्सिक्वेंटली डिविजन्स में, डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स आगे तहसील्स में. सो ये जो पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशंस में आती हैं. सिमिलरली जो गवर्नमेंट की अपनी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती हैं.